नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमबीबीएस के किस्से के ग्रैंड फिनाले एपिसोड नंबर 7 में मेरे साथ यानी डॉक्टर विवेक जैन के साथ। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह पिछले एपिसोड के फीडबैक के साथ। डॉक्टर अन्नी सिंह ने तो मुझे कबीर सिंह बना दिया है। एफएमजी डॉक्टर्स एसोसिएशन मेरे अफेयर्स के बारे में पूछ रहे हैं। दोस्त शिप्स हैव ऑलरेडी सेल्ड। अफेयर्स तो नहीं, हाँ बहुत सारे इन्फैचुएशंस और क्रशेस थे दोस्त, अब तो उन्हें राज ही रहने दो। डॉक्टर आदित्य सिंह ने मुझे मिर्जापुर का मुन्ना भैया बताया। मुन्ना भैया वाला कैरेक्टर तो मुझे भी बहुत पसंद है दोस्त। जिम हॉलिक डॉक्टर ने तो मुझे गुड्डू भैया ही बता दिया। वो क्या है ना बबलू भैया, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो है वन वे, ना कोई रिवर्स गियर है और ना ही कोई यू टर्न। डॉक्टर अतुल शर्मा ने तो मेरा एक दोबारा नामकरण कर दिया और मुझे बताया रंगीला बाबा। उप्स, इस बार कुछ सजेशंस भी आए। डॉक्टर एस दुआ ने मुझे अपने एक्सटेंसिव ट्रेवल पर वीलॉग बनाने की एक बहुत अच्छी सजेशन दी। डॉक्टर किलर स्मिथ ने मुझे अपने पूरे करियर के लाइफ लेसन्स पर एक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया है। एक रिक्वेस्ट आई है डॉक्टर अजय यादव की तरह से डी एडिक्शन के ऊपर कोई वीडियो रिलीज करने की। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद दोस्तों। टाइम मिलते ही इन सब पर मैं जरूर काम करूंगा। डॉक्टर परीक्षित को भी थैंक यू डियर। डॉक्टर शुभी को मेरे पीएसएम लेक्चर्स और एमबीबीएस के किस्से दोनों इक्वली पसंद आए। वाओ। डॉक्टर श्रीधर मेट किर्गिस्तान को, डॉक्टर महबूब आलम यूक्रेन को बहुत सारा प्यार, लव यू गाइस। डॉक्टर आयुषी दुबे को मेरे किस्से काफी रियल लाइफ जैसे एक्सपीरियंसेस लगे। थैंक यू सो मच डियर। डॉक्टर अबू तुरब सैयद को मेरे पीएसएम ऐप वीडियो लेक्चर्स में और एमबीबीएस के किस्से में बिल्कुल 180 डिग्री का डिफरेंस लगा। हा, ये भी सही है। डॉक्टर महबूब आलम की तरह काफ़ी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एमबीबीएस के किस्से सीरीज को कभी भी ख़त्म ना किया जाए। दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, मेरे पास टाइम की काफ़ी कमी रहती है, पर चिंता की कोई बात नहीं। आप और मैं हमेशा जुड़े रहेंगे किसी न किसी माध्यम से। आपके इतने सारे प्यार और लव के लिए तहे दिल से शुक्रिया और बहुत सारा प्यार आप सबके लिए भी। और दोस्तों अब आते हैं सीरीज फिनाले ग्रैंड एपिसोड पे, माय करियर जर्नी अ रोलर कोस्टर राइड, लेसन्स टू लर्न। दोस्तों आज आपके साथ मैं अपने पूरे मेडिको करियर की जर्नी शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा इस जर्नी के दौरान मैंने क्या क्या सही किया है सफलता के इस मुकाम पर पहुंचने के लिए, और उसमें से अच्छी सीख निकालकर भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है अपने करियर के लिए। इसके साथ ही आपको मैं बताऊंगा क्या क्या गलती की मैंने अपने करियर के सफर के दौरान, और वो आपको एक सीख भी मिलेगी कि क्या क्या ऐसी गलतियां आपको अवॉइड करनी है डिसीजन मेकिंग के वक्त। दोस्तों इस पूरे एपिसोड के दौरान शेयर की गई पिक्चर्स ज्यादातर मैंने खुद ही क्लिक की हैं दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों पीजी में मैंने दिन रात मेहनत की, पूरी लगन से पढ़ाई की, वो भी पूरे 3 साल के एमडी कोर्स के दौरान। ड्रग यूज प्रिवेंशन टॉपिक पर मेरा दिल आ गया था और थीसिस के लिए मैंने यही कम्युनिटी बेस्ड टॉपिक चूज किया, जबकि चाहता तो कोई भी हॉस्पिटल बेस्ड स्टडी को बड़ी आसानी से कर सकता था। ईस्ट दिल्ली के ड्रग यूजर्स के साथ मैंने तकरीबन 2 साल पूरी लगन और मेहनत के साथ काम किया। शुरू में तो थोड़ा डर भी लगा क्योंकि थोड़ा रिस्की एरिया था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो मेरे को जानने लगे, मेरे दोस्त बनते गए और मेरी स्टडी में और इन डेप्थ में करने लगा। उनमें से काफियों की तो मैंने डी एडिक्शन सक्सेसफुली भी करवाई प्रोफेशनल सर्विसेज के थ्रू। दोस्तों ये आपको जरूर करना है। जब भी आप जिस भी फील्ड में पीजी चूज करो उसको 100% कन्विक्शन और 100% मेहनत के साथ करो। दोस्तों याद रखना, एक पीजी के करियर में जो सीखने का सबसे ज्यादा टाइम होता है वो पीजी शिप के दौरान ही होता है। डोंट लेट इट गो वेस्ट, इट विल डेफिनेटली पे यू इन द लॉन्गर रन। मुझे अपनी ड्रग यूज की फील्ड में किए गए काम का और मेहनत का काफी फायदा हुआ। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए ने मेरे वर्क को अप्रिशिएट किया, आइडेंटिफाई किया और मुझे अपने रिजल्ट्स शेयर करने के लिए यूएसए इनवाइट किया। इट रियली बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस ऑन अ पर्सनल लेवल। धीरे धीरे मेरे काम की चर्चा होने लगी और दिल्ली बेस्ड एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन UNODC
यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया। दोस्तों मुझे आज भी याद है, वो इंटरव्यू एक्सटेंसिवली पूरे 45 मिनट्स तक चला था और वो मेरी सारी स्किल्स और नॉलेज को जितना इवैल्यूएट कर सकते थे उन्होंने पूरी तरीके से किया। पर प्रॉब्लम क्या थी, मैंने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था वो था ड्रग यूज प्रिवेंशन इन प्रिजन सेटिंग्स, और प्रिजन सेटिंग्स का मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो इंटरव्यू के दौरान एक्सपीरियंस कॉलम में मुझे मिला 0। इस 0 मार्क्स मिलने के बावजूद जब फाइनल मार्क्स की टैली हुई तो मैं फर्स्ट कैंडिडेट से सिर्फ 2 मार्क्स से रह गया था। तो उन 2 मार्क्स की वजह से मेरा सिलेक्शन होते होते रह गया। पर यूएनओडीसी का वो इंटरव्यू पैनल मुझे जाने भी नहीं देना चाहता था। तो मेरे लिए स्पेसिफिकली उस ऑफिस में एक नई जॉब क्रिएट की गई एक दूसरे प्रोजेक्ट में, और मुझे बनाया गया कंसल्टेंट पूरी सार्क रीजन के लिए, पूरे उनके 8 देशों में। और मेरा मेजर फील्ड वर्क था HIV प्रिवेंशन अमंग ड्रग यूजर्स से रिलेटेड। मैंने इंडिया के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव्स में भी HIV प्रिवेंशन पर काम किया। दोस्तों अपने करियर के इस इंटरनेशनल स्टेंट के दौरान मैंने एक्सटेंसिव ट्रेवल किया, नॉन स्टॉप काम भी किया, 24/7 365 डेज अ ईयर। आई रियली स्टार्टेड एंजॉइंग माई वर्क। 7 स्टार होटल्स में रुकना, टीचिंग ट्रेनिंग के नॉन स्टॉप सेशंस करना, वहां के लोकल न्यूज़पेपर्स में मेरी फोटो और इंटरव्यूज अपीयर होने लगे, लोकल टीवी चैनल्स पर भी मैं दिखने लगा रेगुलरली। हाई रैंकिंग मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेट से मुलाकात होने लगी। इतनी यंग एज में मेरे लिए इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सक्सेस, पॉपुलैरिटी, आई वॉज रियली इन 7th हेवन। दोस्तों अपने पीजीशिप और करियर के दौरान यही चीज आपको भी जरूर करनी है। स्टे फोकस्ड ऑन योर वर्क, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, 100% एफर्ट्स के साथ 24/7 365 डेज अ ईयर सक्सेस, सफलता आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों पीएसएम में मेडिकल कॉलेज की जॉब तो बहुत आसान होती है, 9 to 4 फिक्स जॉब होती है और सारी छुट्टियां होती हैं। लेकिन वंस यू आर आउट इन दी फील्ड, जैसे मैं यूनाइटेड नेशंस में था, तो वहां पे काम 24/7 365 डेज अ ईयर रहता था। तो मेरा ट्रैवल बढ़ने लगा, मेरा काम बढ़ने लगा, और नॉन स्टॉप ट्रैवल, नॉन स्टॉप वर्क मेरे फैमिली और सोशल लाइफ को भी अफेक्ट करने लगा। और इसी दौरान मेरी लाइफ में एंट्री हुई मेरी स्वीट डॉटर की। दोस्तों मेरे करियर के उस पॉइंट पे जहां पे मेरे फ्लाइट ने टेक ऑफ करना था, वहां पर मुझे अपनी यूएन की इस पसंदीदा जॉब से रिजाइन करना पड़ा और मैं वापस आया गवर्नमेंट सिस्टम में, और मैंने ज्वाइन किया एज अ सीनियर रेजिडेंट वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल में। यहाँ मुझे कुछ टाइम तो लगा एडजस्ट होने में। मेरा जॉब प्रोफाइल इस लेवल से इस लेवल पर आ गया सडनली, और मेरी इनकम एकदम से 1/4 हो गई। इट वॉज नॉट ईजी टू एडजस्ट, बट धीरे धीरे मैंने अपने एकेडमिक इंटरेस्ट को रिवाइटलाइज किया और मैं लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स, सेमिनार्स, फील्ड विजिट्स को एंजॉय करने लगा। और दोस्तों सफदरजंग हॉस्पिटल की सीनियर रेजिडेंसी की हाईलाइट रही इस दौरान मेरी लिखी हुई अपनी पहली बुक रिव्यू ऑफ पीएसएम इंक्लूडिंग बायोस्टैटिस्टिक्स। इस बुक को सफदरजंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर श्री जगदीश प्रसाद जी ने खुद अपने हाथों से पूरे कॉलेज की फैकल्टी के सामने रिलीज किया था। इट वॉज रियली अ करियर डिफाइनिंग मोमेंट फॉर मी। इस बुक का आज 12th एडिशन चल रहा है, एंड थैंक्स टू यू फ्रेंड्स, ये आज भी बेस्ट सेलर है अपनी सेगमेंट में पूरी साउथ एशिया और वेस्ट अफ्रीका में। सीनियर रेजिडेंसी के एंड आते आते मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में परमानेंट फैकल्टी पोजीशन के लिए एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू बोर्ड में बैठे थे मेरी पीएसएम फील्ड के बहुत बड़े स्टॉलवर्ड्स। बट अनएक्सपेक्टेडली इंटरव्यू बोर्ड को मेरी इस रिव्यू बुक से काफ़ी परेशानी हुई, और डॉक्टर एम ने तो मुझसे डायरेक्टली सार्कास्टिक वे में बोल भी दिया, हाउ कैन यू राइट सच अ बुक डियर व्हेन यू हैव नो एक्सपीरियंस एट ऑल। दोस्तों यंग एज, रश ऑफ ब्लड, गुस्से में मैंने भी जवाब दे दिया, सर एज एंड एक्सपीरियंस डोंट मैटर, टू राइट अ बुक व्हाट मैटर्स इज वंस नॉलेज बेस एंड टेम्परामेंट। सर जी काफ़ी नाराज हो गए। फिर तो इंटरव्यू लेने वाले पैनलिस्ट ने मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया, 1 2 3 4, और मैं लगातार आंसर करता रहा। फिर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ गया,
मैं उनको भी आंसर करता रहा। तब उन्होंने मुझसे नॉन एकेडमिक क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। दोस्तों, आई वॉज थॉरली एंजॉइंग द इंटरव्यू, पर उस भड़के हुए ओल्डिस ग्रुप ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। तो दोस्तों, आप सबके लिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अपने करियर के किसी भी इंटरव्यू के दौरान कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है। स्टे पोलाइट इन द इंटरव्यू, रिस्पेक्ट द पैनलिस्ट, प्ले अलोंग और थोड़ी देर के लिए अपनी ईगो को उठाकर साइड में रख दो। उसके बाद मैंने हिमसर हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में परमानेंट फैकल्टीशिप की पोजीशन के लिए इंटरव्यू दिया और वहां पर मैमसी के फॉर्मर डीन डॉक्टर ए.के. अग्रवाल सर ने मुझे 11 कैंडिडेट्स में यंगेस्ट होने के बावजूद सिलेक्ट किया। पर दोस्तों, तब तक मेरा मन गवर्नमेंट सर्विस से उठने लगा था और मैंने इस परमानेंट जॉब को भी छोड़ दिया। दोस्तों, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपको कभी भी गवर्नमेंट जॉब मिलती है, जरूर ज्वाइन करें। इससे आपके करियर और लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी इमीडिएटली। दूसरी तरफ धीरे धीरे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स में मेरे लेक्चर की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। मेरे लेक्चर्स में मैंने आज तक कभी भी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं ली और मैं सबको प्रेजेंट मार्क करता था। इसके बावजूद मेरे सारे लेक्चर्स में 100% स्टूडेंट्स आते थे। मेरे लेक्चर्स कई बार टाइमिंग के बियॉन्ड भी चलते थे। कभी लंच टाइमिंग में चला जाता था और कभी कॉलेज खत्म होने के बाद भी आधे घंटे 1 घंटे तक चलता रहता था। इस चीज से भी डिपार्टमेंट की फैकल्टी परेशान होने लगी। और फिर आई मेरे मेडिको करियर की एक लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट। बीएमएमसी के एक अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट ने जब एक दिन मुझे बोला, सर यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम हेयर, गवर्नमेंट सेटअप इज नॉट मेंट फॉर यू, आप बाहर जाओ, बाहर जाके आप इससे बहुत बेहतर कर सकते हो। एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि मैं गवर्नमेंट सेटअप में बहुत लंबे समय तक काम नहीं करूंगा। जस्ट इमेजिन, इतनी लाइफ की इंपॉर्टेंट एडवाइस मुझे किसी सीनियर से नहीं बल्कि अपने से एक 10 साल जूनियर स्टूडेंट से मिली। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुझे टीचिंग की फील्ड में इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर भाटिया सर ने खुद। थैंक यू सो मच सर। और शुरू से मेरे सीनियर रहे डॉक्टर सुमेर सेठी ने मुझे डैम्स में अपने साथ पढ़ाने के लिए इनवाइट किया। और उससे भी बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर सुमेर सर ने ही मुझे डीआईएमएस, पीजी डीआईएमएस में बतौर फैकल्टी इंट्रोड्यूस किया था। और यहाँ से शुरू हुआ मेरा टीचिंग करियर का सफ़र। नॉन स्टॉप क्लासेस लेना थ्रू आउट द ईयर और पूरे 12 साल तक मैंने इस इंस्टीट्यूट के साथ दिल लगाकर मेहनत की। साथ में मिलने वाली पॉपुलैरिटी और स्टार स्टेटस को मैं एंजॉय करना सीखने लगा। ये आपको अपने करियर में ज़रूर करना है। यदि फील्ड आपके चॉइस की हो और इंटरेस्ट से काम करो तो यू विल एक्चुअली स्टार्ट एंजॉइंग इट टू द मैक्स। इसी दौरान मैंने अपनी एकेडमिक्स को और स्ट्रेंथन किया और अपनी मेन बुक के अलावा पीएसएम की 2 और बुक्स लिखी। फिर आई इंडिया की पहली इमेज बेस्ड बुक मेरे द्वारा, फोटॉन 20, एंड देन फ्लडगेट्स वर ओपन। उसके बाद तो मैंने एनेटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकेट्री, रेडियो, ऑर्थो, एनेस्थीसिया, फोरेंसिक और स्किन सब्जेक्ट्स पर भी बुक्स लिखी। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये रही, जो सब्जेक्ट्स मैंने एमबीबीएस में भी जितने ध्यान से नहीं पढ़े थे, इन बुक्स को लिखने के लिए उससे बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़े और आज भी पढ़ता हूँ इन सारे सब्जेक्ट्स के जब भी टेक्स्ट बुक्स के लेटेस्ट एडिशन आते हैं। इनमें से 5 बुक्स आगे चलकर अपनी अपनी सेगमेंट में बेस्ट सेलर्स भी बनी और आज भी बेस्ट सेलर हैं। लास्ट ईयर मेरी लेटेस्ट बुक हाइपर भी मार्केट में आई। दोस्तों, आज भी जब मुड़कर देखता हूं तो विश्वास नहीं होता कि मैं इतनी सारी बुक्स, इतनी वॉल्यूमिनस बुक्स कैसे लिख पाया। बट आई गेस यंग एज में एक जुनून होता है, उस जुनून को जरूर मेंटेन करके रखें। तो इससे आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देना चाहूंगा कि जो भी काम करो पैशन से करो, फिर आप अनएक्सपेक्टेड भी लाइफ में अचीव कर सकते हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश कर रही थी इंडिया में, लेकिन उसके बावजूद हम काफ़ी स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि हमारे पास भी टाइम लिमिटेड होता था और स्टूडेंट्स भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में या सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट होते थे। इसको देखते हुए मेरे बहुत करीबी दोस्त डॉक्टर गोविंद राय गर्ग सर ने मुझे इंडिविजुअल क्लासेस के लिए मोटिवेट किया और मैंने इंडिया में काफ़ी सारे सेंटर्स पे एक साथ इंडिविजुअल क्लासेस स्टार्ट हुई
इट रियली टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लॉकबस्टर मूव। दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पटना, अहमदाबाद, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, बेंगलोर, इन सारी सिटीज में मेरी क्लासेस फुल हाउस जाने लगी। दोस्तों आपने देखा है ना, जैसे एक सर्जन को सर्जरी करके किक मिलती है, एक फिजिशियन को सही डायग्नोसिस बना के या पेशेंट की रिकवरी देखकर किक मिलती है, वैसे ही मुझे अपनी क्लासेस में मेहनत करके स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स देखकर एक जबरदस्त किक मिलती थी। दोस्तों मेरा शेड्यूल यूजुअली होता था 12 घंटे एक दिन में पढ़ाना, सुबह 9 से रात के 9 बजे तक, और लगातार 4 दिन तक पढ़ाना एक नशा था हो गया था। और यदि आपसे एक सीक्रेट शेयर करूं, वाकई में मुझे पढ़ाने का एक नशा है और पढ़ाते पढ़ाते मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता। अगर आप रात 2 बजे भी मुझे सोते हुए नींद से उठाकर बोलोगे कि सर पढ़ा दो, तो मैं बिना रुके पढ़ाना शुरू हो जाऊंगा। जिन भी लाखों स्टूडेंट्स ने आज तक मेरे लाइव लेक्चर्स अटेंड किए, आप उनसे पूछो, मैं कोई भी ब्रेक जब तक नहीं देता जब तक स्टूडेंट्स परेशान ना हो जाएं। तो 5 घंटे का सेशन, 6 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का सेशन मैं नॉन स्टॉप लेना पसंद करता हूं, बट स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों यही आपको करना है, अपने मोटिवेशन लेवल को हमेशा स्काई हाई रखो। और फिर उसके बाद 2018 में मेरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एंट्री हुई, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ड्रीम टीम के साथ, और ये भी बनी मेरे टीचिंग करियर की एक ब्लॉकबस्टर हिट। हार्डकोर टेक्स्ट बुक लवर्स मेडिकल स्टूडेंट्स को धीरे धीरे हमने बुक टीचिंग से मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड ऑनलाइन टीचिंग पे शिफ्ट करने में सक्सेस प्राप्त की। और इसमें एक मेरी यूनिक अचीवमेंट रही कि दुनिया की पहली बायलिंगुअल इंग्लिश ऐप, हिंदी प्लस इंग्लिश ऐप मेरे सब्जेक्ट की पीजी सेगमेंट में लॉन्च की मैंने। तो दोस्तों यही आपको करना है, रिस्क लो, इनोवेट करो और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग डेवलप करो। जिस भी फील्ड में आप जाओ, लर्न टू री इन्वेंट द व्हील एवरी फ्यू ईयर्स। आज भी मुझे रोज अपने स्टूडेंट्स से और अपने फैकल्टी फ्रेंड्स से रोज कुछ नया सीखने को मिलता है, और आज भी मैं उतनी ही मेहनत करता हूं, उतना ही काम करता हूं जितना 15 साल पहले करता था। दोस्तों जैसे जैसे मेरा करियर और फैमिली लाइफ सेटल होती गई, पिछले 5 से 7 सालों में मैंने अपनी हॉबीज पर फोकस करना शुरू किया। फैमिली मेरी पहली गर्लफ्रेंड, स्टूडेंट्स मेरे दूसरी गर्लफ्रेंड, और मेरी तीसरी गर्लफ्रेंड थी मेरी फोटोग्राफी के प्रति रुचि। जैसे जैसे मैंने अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को डेवलप करना शुरू किया, मैंने नोटिस किया कि मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी काम और शांत स्वभाव की होने लगी। साथ ही साथ मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पेशेंस की इम्पोर्टेंस भी काफ़ी हद तक समझ आने लगी। तो दोस्तों आपको अपने प्रोफेशनल करियर के साथ साथ हॉबीज पर भी फोकस ज़रूर रखना है। ये ना सिर्फ आपके माइंड को रिलैक्स करेगा, बट आपके प्रोफेशनल करियर में भी काफ़ी मददगार साबित होगा लॉन्गर रन में। यदि आप मेरी फोटोग्राफिक स्किल्स को और देखना चाहें तो मेरे किसी भी फेसबुक अकाउंट पे जाएं और फोटो सेक्शन में मेरी एल्बम्स को देखें, एंड डू शेयर योर फीडबैक। दोस्तों फोटोग्राफी इज अ एवर लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल टीचिंग की तरह। तो मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा कि मैं अपनी इस फोटोग्राफी स्किल को भी कैसे फर्दर इंप्रूव कर सकता हूँ। इनफैक्ट आज तो मेरी अपने मैमसी के फ्रेंड्स के साथ एक बर्ड वॉचर कम ट्रेवलर कम फोटोग्राफर्स का एक ग्रुप भी है। हम रेगुलर तौर पे मिलते हैं, एक्सकर्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं और बर्ड फोटोग्राफी, बर्ड वॉचिंग को दिल से एंजॉय करते हैं। मेरे ये सारे दोस्त अपनी अपनी फील्ड में स्टॉलवर्ट्स हैं और इतने बिजी हैं, उसके बावजूद हम अपने टाइम टेबल को, अपने शेड्यूल को सिंक्रोनाइज करके इस चीज के लिए जरूर टाइम निकालते हैं। तो ये पॉजिटिव एक्सरसाइज आप सबको भी जरूर करनी है। दोस्तों के 2 फायदे होते हैं। एक तो दोस्तों के साथ इंटरेक्शन आपके लिए एक बहुत बढ़िया स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है, और दूसरा दोस्त आपको हमेशा जमीन पर रखते हैं और हवा में ज्यादा उड़ने नहीं देते हैं। तीसरी के बाद आती है मेरी चौथी गर्लफ्रेंड, माई लव फॉर एंड पैशन फॉर ट्रेवलिंग नॉन स्टॉप, एंड दैट टू ट्रेवल विद फैमिली। और ट्रेवलिंग का भी दोस्तों ऐसा नशा चढ़ा कि पिछले 15 सालों में कंटिन्यूस ट्रेवल किया मैंने नॉन स्टॉप।
इंडिया में 25 से ज़्यादा स्टेट्स और पूरी दुनिया में 35 से ज़्यादा कंट्रीज घूम ली मैंने अब तक। जब जब मेरा वर्कलोड बढ़ता तब तब मैं किसी ना किसी ट्रैवल पे निकल जाता। ट्रैवल टीचेज यू मोर देन एनी बुक कैन एवर टीच यू सिंगल हैंडेडली। और दोस्तों अब तो फैमिली के साथ ट्रैवल करना ही मेरी पर्सनल फेवरेट हॉबी है। ये आप सबको भी जरूर करना है। ट्रैवल आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी ऐसी डायमेंशंस ऐड करेगा जो आपको लाइफ लॉन्ग बियॉन्ड मेडिकल फील्ड भी हेल्प करेगी। दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए मेरा प्यार कभी भी कम नहीं होगा। मैंने सब कुछ अपने टीचिंग करियर में सिर्फ आप ही लोगों से सीखा है। यू आर माई ट्रू टीचर्स, ट्रू गुरुज। थैंक यू। सो लॉट ऑफ लव टू यू ऑल गाइज एंड गर्ल्स। तो दोस्तों यदि एंड में समराइज करूं तो मेरे मेडिको करियर की जर्नी एमबीबीएस मैमसी से शुरुआत हुई, एमडी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तक पहुंची और फिर यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स ऑन क्राइम की गलियों से लेती हुई मुझे एकेडमिक्स की दुनिया में काफी डेप्थ तक ले गई। फ्रेंड्स, फ्रैंकली इट हैज बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर। तो दोस्तों ये चीज आपको भी जरूर करनी है। लर्न टू अडेप्ट टू एवर चेंजिंग मेडिकल फील्ड। अपने आप को बार बार आपको बदलना पड़ सकता है चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से। यू शुड बी ऑलवेज देयर राइट इन फ्रंट। पर्सनल तौर पे मेरा मानना है कि आप मेडिसिन की किसी भी फील्ड में जाओ, यदि आप सक्सेस या सफलता चाहते हो तो कम से कम 10 साल का डेडिकेटेड हार्डवर्क मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा अपने सब्जेक्ट को। इन 10 सालों के दौरान आपका फोकस होना चाहिए 100% हार्डवर्क, 100% डेडिकेशन और 100% ऑनेस्टी पे भी। और दोस्तों याद है ना उस इडियट ने क्या कहा था? सफलता के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। सफलता आपके पीछे साली झक मार के भी आएगी। यहीं पर आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। हर साल कई सौ स्टूडेंट्स मुझसे पीएसएम फील्ड के बारे में एडवाइस लेते हैं। 100 में से 99 स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर पीएसएम फील्ड में मुझे कितना पैसा मिलेगा, मैं कितना ज़्यादा कमा सकता हूँ। और शायद ही कोई एक स्टूडेंट होता है जो मुझसे क्वेश्चन पूछता है, सर मुझे पीएसएम फील्ड में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यदि सिर्फ मेहनत पे फोकस होगा, यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ यू वांट। ये तो बात हुई कि आपको क्या क्या करना है। इतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने मेडिको करियर में क्या क्या बिल्कुल भी नहीं करना है। उसमें पहली चीज है कि अपने इस नोबेल प्रोफेशन में कभी भी चोरी नहीं करनी है, कभी भी डिसऑनेस्टी नहीं दिखानी है। वी हैव अ नोबेल प्रोफेशन एंड एवरी वन ऑफ यू शुड रिस्पेक्ट इट थॉरली। फ्रेंड्स, always remember there are no shortcuts to success, no malpractice. I am sure it will definitely pay you in the longer run. और दूसरी सबसे जरूरी चीज, प्लीज 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 नो सुसाइड। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन सुसाइड होता है। सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। दोस्तों यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मेरा एमबीबीएस का मैमसी का एक बहुत क्लोज फ्रेंड था चंद्रा, जिसने पीजी शिप के दौरान सफदरजंग हॉस्पिटल में सुसाइड किया था किसी रीजन से। उसकी फैमिली को मैंने अपने सामने डिस्ट्रॉय होते देखा और इतना क्लोज फ्रेंड होने के बावजूद उसमें मैं उसकी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तो मेरी आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट है, कभी भी सुसाइड के बारे में नहीं सोचना है। सुसाइड इज नेवर एन ऑप्शन फॉर यू। कोई भी प्रॉब्लम आती है, अपने फ्रेंड्स दोस्तों से बात करो, अपने फैमिली मेंबर्स पेरेंट्स से बात करो और जरूरत पड़े तो साइकेट्री की हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प भी जरूर लो। आपकी लाइफ से बढ़कर कोई भी चीज इस दुनिया में नहीं है। हमेशा अपने पर कॉन्फिडेंस रखो एंड यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ ओवरकमिंग एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर कम्स इन योर करियर पाथ और इवन योर पर्सनल लाइफ। और दोस्तों अंत में यदि मुझे एक ही सेंटेंस में समराइज करना हो तो मैं यही कहना चाहूंगा, लाला रिस्क है तो इश्क है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, दिल से धन्यवाद। बाय फॉर नाउ।
मुझसे जुड़ने के लिए मेरे सोशल मीडिया के चैनल्स पर आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब पे मैं 24/7 अवेलेबल हूं। सो थैंक यू।